नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। अभी अगले ही महीने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक फेज में यानी कि 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। और अब एक महीना बचा है, एक महीने से भी कम यानी कि सिर्फ 20 दिन का समय बचा है और ऐसे में राजनीति में खूब हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसे में महाविकास आघाड़ी दल जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर महायुति गठबंधन जो है वो आपस में ही भिड़ा हुआ है। महायुति गठबंधन में किस तरीके से नाराजगी चल रही है, किस तरीके से अनबन चल रही है, ये हम आपको पिछली कई वीडियोस में बता भी चुके हैं। कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हैं तो कहीं रामदास अठावले नाराज हो रहे हैं। ऐसे में सभी एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। महायुति गठबंधन जो बहुत मजबूत बताया जाता है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी दल जो है वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत मजबूती के साथ ही उसने सीटों का बंटवारा भी किया है और सीटों के बंटवारे के बाद अब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तैयारी करने में जुट गया है। अब आपको बता दें कि इसको लेकर एक सर्वे भी निकल कर आया है। पहले सर्वे में क्या आया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अमित शाह से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अमित शाह की बुलाई मीटिंग में, अमित शाह की बुलाई बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं गए थे और उनकी पार्टी से भी कोई नेता नहीं गया था। एकनाथ शिंदे ने खुद अपनी पार्टी के सभी नेताओं को अमित शाह की मीटिंग में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि एकनाथ शिंदे के दुश्मन को अमित शाह ने टिकट दे दिया, यानी कि बीजेपी ने टिकट दे दिया, जो कि एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आया, उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो ये टिकट दिया गया है इसके उम्मीदवार का बदलाव किया जाए, यानी कि टिकट किसी और को दिया जाए, लेकिन बीजेपी इस पर राजी नहीं हुई। इसकी वजह से एकनाथ शिंदे खफा हो गए, नाराज हो गए और अमित शाह की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे थे। और ये खबर बहुत तेजी से वायरल हुई थी, हर तरफ चलाई गई थी, हर तरफ दिखाई गई थी कि कैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते हुए अमित शाह की मीटिंग से बॉयकॉट कर रहे हैं, उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी और देवेंद्र फडणवीस से शिकायत भी लगाई थी कि उन्हें 4 सीटें देने का जो वादा किया था महायुति ने वो नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर हमारा सम्मान नहीं किया जाएगा तो फिर हम क्या फैसला लेंगे, इस पर भी आप लोग कुछ मत कहिएगा। तो ऐसे में बगावती सुर एकनाथ शिंदे की तरफ से, बगावती सुर रामदास अठावले की तरफ से नजर आने लगे। और अब जब पूरा जो ये गठबंधन है, पूरा जो ये महायुति गठबंधन है, ये कमजोर पड़ गया है, ऐसे में कमजोर पड़ने के बाद इसका असर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में देखने को भी मिल रहा है। पहले ही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे की जो शिंदे गुट है उसका प्रदर्शन लोकसभा में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था, बहुत सीटें बटोरी थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो भी मेहनत राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने की है वो रंग लाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रदर्शन देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी मिला और तमाम जगहों पर मिला था। और अब जो एक सर्वे निकलकर सामने आया है, उस सर्वे से तो महायुति की नींदें उड़ सकती हैं। महायुति जिस तरीके से लगातार कमजोर पड़ रहा है, बगावती सुर महायुति के जो घटक दल हैं वो निभा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में महायुति का इस बार जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है और सर्वे भी कुछ यही कह रहा है। क्या कुछ सर्वे में कहा जा रहा है वो आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे एक तरफा चुनाव अब होने जा रहा है। एक तरफा चुनाव जो है वो एक तरफा की ओर बढ़ रहा है और वो है महाविकास आघाड़ी दल की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा संजय राउत ने भी पूरी तैयारी कर ली और कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर भी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी। अब संजय राउत का क्या बयान है, उन्होंने क्या कहा है, वो आपको हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो सर्वे निकल कर आया और सर्वे में जैसे महायुति की स्थिति दिखाई गई है, ऐसे में महायुति की नींदें उड़ सकती हैं। तो पहले सबसे पहले उस सर्वे पर नजर डालते हैं, खबर पर नजर डालते हैं क्या कुछ खबर में लिखा हुआ है। तो एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है कि महाराष्ट्र में अखिलेश ओवैसी का टूटा सपना, प्री पोल सर्वे के आंकड़े उड़ा रहे रातों की नींद। तो महाराष्ट्र में अखिलेश और ओवैसी
की सीटें कम हो गई हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी दल अगर टोटल देखा जाए तो उनकी सीटें ज्यादा हो रही हैं और सर्वे में जो ये नतीजा है वो महाविकास आघाड़ी दल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंदर खबर की जाए तो लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के घटक दल के नेता अपने अपने अलायंस की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच इलेक्टोरल एज का प्री पोल सर्वे सामने आया है, जिसमें एमवीए की जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी दल का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे की माने तो एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी दल को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 157 सीटें मिल सकती हैं। इसमें यानी कि टोटल 157 सीटें जो है महाविकास आघाड़ी दल को मिल सकती हैं, जिसमें से जो घटक दल है उनके पास कितनी कितनी सीटें जाएंगी वो भी इस सर्वे में दिखाया गया है। तो लिखा है कि कांग्रेस को 68 सीटें, एनसीपी को 44 सीटें, शिवसेना को 41 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1, सीपीआईएम को 1 और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो समाजवादी पार्टी की सीटें भले ही 1 हों, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल गठबंधन की बात की जाए तो इन्हें 157 सीटें मिल रही हैं, जो कि इनके नतीजों के लिए और इनके लिए बेहद फायदेमंद हैं। आगे खबर के जाएं तो सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को जनता कुर्सी पर से उतार सकती है। तो महायुति गठबंधन को जनता कुर्सी पर से उतार सकती है, इस सर्वे में साफ तौर पर नजर आ गया है। ऐसे सर्वे हमेशा चुनाव से पहले निकाले जाते हैं और सर्वे कितने सटीक होते हैं कभी कभी आपने ये देखा भी होगा। अब जो सर्वे निकल के सामने आ रहा है जो महाविकास आघाड़ी दल के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में ये साफ है कि महायुति के अंदर जो भी अनबने चल रही हैं, जो भी खटास चल रही है और जो आपस में नेताओं की एक दूसरे से नहीं बन रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी दल को होता हुआ नजर भी आ रहा है। पहले ही आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से इनकी नाराजगी चल रही है, यानी कि एकनाथ शिंदे अमित शाह से नाराज हैं, रामदास अठावले नाराज हो रहे हैं बीजेपी से। ऐसे में जब आपस में ही गठबंधन के नेताओं की एक मत नहीं हो पा रहा है, उनका एक फैसला, वो लोग एक फैसले पर नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में इनके अंदर जो ये कमजोरी आ रही है, इसका फायदा कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी दल को मिल सकता है, जो कि अब सच भी होता हुआ नजर आ रहा है। अंदर खबर के और पढ़े तो लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। हालांकि सर्वे में एमपीएम की सरकार बनती तो नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ नुकसान होता दिख रहा है। 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा और एआईएम दोनों ही पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। तो भले ही इन्हें 2019 में 2-2 सीटें मिली थी और इस बार ये सीटें घटकर 1 होती जा रही हैं, लेकिन अगर पूरे महाविकास आघाड़ी दल की बात करें तो इन्हें 157 सीटें मिल रही हैं, जो कि इनके लिए बेहद फायदेमंद है। तो भले ही अखिलेश यादव और ओवैसी को सीटें कम मिल रही हों, लेकिन जो कांग्रेस है या जो एनसीपी है, तो इन्हें जो सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, यही इनके लिए सबसे बड़ी जीत है। एक गुट मिलकर, जब एक महागठबंधन मिलकर सीटें जीतता है तो वो जीत सबकी होती है। भले ही पार्टी अलग अलग सीटों में कमी लाई हो, लेकिन जो ओवरऑल सीटें हैं वही जीत का फैसला तय करती हैं और जीत का फैसला महाविकास आघाड़ी दल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरफा ये जो चुनाव हो रहा है, एक तरफा नतीजे जो आने वाले हैं, जो सर्वे में लग रहा है, इसकी जो है भविष्यवाणी आप कह लीजिए पहले ही कर चुके हैं नेता, महाविकास आघाड़ी दल के नेता कर चुके हैं। वो भी आपको देख लीजिए, दिखा देते हैं, खबर भी मौजूद है उसको लेकर। ये देख लीजिए, डीबी लाइव की तरफ से ट्वीट किया गया है और महाराष्ट्र के नाना पटोले जो हैं कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र चुनाव एक तरफा है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। तो नाना पटोले ने, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि महाविकास आघाड़ी दल एक तरफा सरकार बनाने जा रही है और अब सर्वे भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये खटास महायुति में पैदा हुई है, ये इनके लिए नुकसान दे गई है और कांग्रेस को इसका फायदा हो गया। तो संजय राउत का क्या बयान था? संजय राउत का बयान भी आपको बताते हैं। संजय राउत ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की डीजीपी पर फोन टैपिंग का आरोप लगा है, उसके ऊपर संजय राउत ने सवाल खड़ा किया है। संजय राउत ने फोन टैपिंग को लेकर कहा है कि महाराष्ट्र की डीजीपी के ऊपर फोन टैपिंग के भी आरोप लगे हैं। क्या कारण है कि चुनाव आयोग उसे हटा नहीं रहा? संजय राउत, क्या धांधली करके चुनाव जीतने का प्लान है? तो ये भी चुनाव से ही जोड़ दिया गया है। संजय राउत ने कहा है कि जब डीजीपी पर फोन टैपिंग का आरोप लग गया है तो चुनाव आयोग उसे क्यों नहीं हटा रहा है, क्यों इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या फिर से चुनाव आयोग कोई धांधली करके चुनाव जीतने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जैसा हरियाणा में किया गया था?
तो इस तरीके के आरोप संजय राउत ने फिर से लगा दिए हैं और ये चुनाव आयोग पे जो सवाल खड़े हो रहे थे ये अब तक खड़े हो रहे हैं। चाहे इन्होंने सफाई में अपनी 16 पन्नों का जो भी जवाब पेश किया हो, उसके बावजूद अभी तक कांग्रेस हो या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इन पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं और लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर सवाल दागे हुए हैं और मोर्चा खोला हुआ है। अब महाराष्ट्र चुनाव में जब पहले ही सर्वे ने महाविकास आघाड़ी दल के पक्ष में नतीजे बता दिए हैं, ऐसे में कहीं चुनाव आयोग फिर से कोई धांधलीबाजी ना करे, इसको लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। अब क्या कुछ होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो नुकसान है वो तो महायुति अब झेल ही लेगी, वहीं महाविकास आघाड़ी दल महाराष्ट्र में एक नया परचम लहरा सकती है। क्या कुछ होने वाला है, 20 तारीख को मतदान है, 23 को इसका नतीजा आएगा और 23 को तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। आपकी पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियो के लिए बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।